जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आखिर क्या हुआ जब एक लड़की जो उस बागेश्वर बाबा की, उस बागेश्वर धाम की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसको जब एक राजा के सिपाही ने जबरदस्ती उसको अपने घर पर, अपने महल में 7 दिनों के लिए उठाकर लेके चला गया, तो आखिर उसके साथ क्या हो गया, शायद आप इस घटना को सुन करके चकित रह जाएंगे। तो बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे और वो राजा के दरबार में बहुत सारे सिपाही भी रहते थे। राजा अपनी प्रजा का निर्णय बहुत ही सही तरीके से सुनाते थे। इतने दिनों में कभी किसी का फैसला गलत नहीं सुनाए थे। इस वजह से उस राजा का दूर दूर तक बहुत ही नामो निशान था। वह राजा भगवान को मानने वाला था, भगवान से डरने वाला था और नित्य सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करता, अपने सभी दरबारियों से और सबसे प्रजा से भी कहता कि सबसे पहले भगवान की पूजा करो, तब जाके कोई दूसरा काम करो। इस वजह से वह भगवान में आस्था और विश्वास रखता था, लेकिन जो भी निर्णय वह सुनाता था हमेशा सत्य ही सुनाता था। लेकिन उसी के राज्य में एक जो पंडित रहता था और उस पंडित की इकलौती एक बेटी थी। वह पंडित और बेटी दोनों लोग बस उस घर में रहते थे। उस पंडित की बेटी बहुत ही सुंदर थी। वह पंडित नित्य दिन भगवान की पूजा करता था, साथ साथ में उसकी लड़की भी उस भक्ति में बहुत ही साथ देती थी। वह भी लड़की उस बागेश्वर बाबा के, उस हनुमान जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। कुछ भी काम करते सबसे पहले भोग उन्हीं को लगाते, तब जाकर वे दूसरा कुछ काम करते। लेकिन एक दिन वह लड़की मंदिर से घर को वापस जा रही थी। उसी समय राजा साहब के सिपाही घर को, महल को वापस आ रहे थे, लेकिन उसमें से राजा के एक सिपाही ने उस लड़की को देख लिया और उसका नीयत खराब हो गया। उसके मन में बहुत सारे गलत गलत ख्वाहिशें चलने लगी। उसके मन में अलग अलग प्रकार के गलत सोच वास कर गई, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ न कुछ तो ऐसे जरूरी होंगे जिसके मन में खराब विचार चल ही जाता है। बस हुआ क्या, उसके अंदर हैवानियत जग गई। अब वह लड़की को मन ही मन चाहने लगा, मन ही मन पसंद करने लगा। वह सोचने लगा कि कब वह मेरे पास में होगी, कब वह मेरे बिस्तर पे होगी। अलग अलग प्रकार के वह मन में बातें सोचने लगी। बस वह अपने कुछ साथियों को बोलता है कि देखो, वह लड़की जो पंडित की लड़की है मेरे को बहुत पसंद है और किसी न किसी तरीके से उस लड़की को मेरे यहाँ चाहिए 7 दिनों के लिए। उसने कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा कि बस उस पंडित के यहाँ कह दीजिए कि वो अपने लड़की को डोली में सज धज के बोल दे कि उस सिपाही के यहाँ चलना है 7 दिनों के लिए, उठवा कर लाएगा। बेचारा वो पंडित कर भी क्या सकता, बहुत ही गरीब था, किसी तरीके से रोजी रोटी चलता था। उसकी एक बिटिया थी। वह सिपाहियों ने अपने 3-4 साथियों के साथ में संदेशा लेकर के गया और पंडित दरवाजे पर बैठा हुआ था। पंडित से कहा, देखो पंडित, मेरे जो सिपाही हैं उस सिपाही को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है, भाग गई है, और इस वजह से वह तुम्हारी लड़की को सही सलामत से विदा करो। 7 दिनों के लिए वह अपने घर पर ले जाना चाहते हैं। उसके बाद से तुम फिर से तुम्हारी बेटी वापस कर दी जाएगी। सोचिए उस पाप के ऊपर क्या बीतेगी जब उस लड़की की इज्जत उठने वाली हो। उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी जिसकी डोली जबरदस्ती जाइए, जिसकी डोली बिना पसंद के जाए। वह बाप बेचारा रोने लगा, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। बस रोते रोते जब वह घर में जाता है तो उसकी बेटी देखती है कि मेरे पिताजी रो रहे हैं। तो उसने पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? बस पिताजी ने सारा का सारा हाल का सुनाया। उसने कहा कि सिपाही ने कुछ आदमियों को भेजा है और तुम्हें जबरदस्ती उठा के लेके चले जाएंगे। अगर मैं सही सलामत से अगर डोली में मैं तुम्हें विदा नहीं किया उसके घर पर 7 दिनों के लिए, मेरे ऊपर क्या बीतेगी बेटी? मेरे सामने मेरी बेटी का इज्जत लूटे, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? बेचारा करे तो करे क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बेटी कहती है, पिताजी भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान किसी पर अन्याय नहीं करता है। उसने भगवान को याद किया, क्या भगवान आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरे साथ क्या होने वाला है? क्या आपका पूजा करने का, उपवास करने का ऐसा ही फल मिलता है क्या कि मेरी इज्जत आज लूटने जा रही है? लेकिन अचानक उस बेटी के दिमाग में एक विचार आता है। वह कहती है कि जाइए कह दीजिए कि
कि अभी डोली अच्छे से सजाने के लिए मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन 1 महीने में जब मैं पैसे जुटा लूंगा तो अच्छे से मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर विदा कर दूंगा। वह पंडित ने आकर के सिपाहियों से कहा कि मेरे को 1 महीने का समय चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को सही सलामत स्थिति में सिपाही के घर पर विदा कर सकूं। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बस सिपाहियों के साथ में जो भेजे गए आदमी थे उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद सोच लेना, हम लोग पूरा धूमधाम से चाहिए। उसके बाद से हुआ क्या, वह सिपाही लोग चले गए। बाप और बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रास्ता निकले तो निकले क्या। बेटी ने मौका तो मांग लिया, उन सिपाही के साथियों ने दे दिया 1 महीने का समय, लेकिन उस पंडित और पंडित की बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, करे तो करे क्या। 2 दिन 3 दिन बड़े ही चिंता में बीत रहे थे, लेकिन उस बेटी के मन में एक ख्याल आता है कि जो राजा है इस नगर का वह बहुत ही बड़ा नेक इंसाफ करता है और वह सच्चा निर्णय सुनाता है, लेकिन वो तो जो सिपाही है राज दरबार में ही रहता, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे कहूंगी, अगर वह मेरे को पहचान लेगा तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, आखिर मैं कैसे क्या करूं। लेकिन वह विचार करती है, मन में सोचती कि जरूर ही मैं इस शिकायत को लेकर के राजा साहब के पास जाऊंगी, जरूर इसका निर्णय वह सुनाएंगे। एक कागज पर अपना सारा का सारा सब कुछ लिखती है। उसके बाद से लड़की रहती है, लड़की लेकिन पूरा जो कपड़े पहन लेती है लड़कों का पहन लेती है। लड़कों का पहनने के बाद बिल्कुल ही अपना मेकअप के द्वारा फेस बदल लेती है। फेस बदल करके मुंह पर मास्क लगा लेती है और एक बीमार रोगी व्यक्ति के तरीके से राज दरबार में चल जाती है। लेकिन उस राजा क्या सबसे बड़ी खासियत थी कि वह रोज जिन लोगों का भी जो कुछ शिकायत रहता था, कुछ भी निर्णय का फैसला लेना पड़ता था, भगवान से वह जब प्रार्थना करके वो मंदिर से निकलते थे तो उसी समय काफी लोग कतार में रहते थे और सबका पर्चा ले लेकर के उसका क्या फैसला करना है 1 घंटे बाद सबको बताते थे कि हाँ किसका क्या फैसला है। ठीक वैसे ही वो लड़की पैंट शर्ट अर्थात लड़के के ड्रेस में पहन करके मुंह पर मास्क लगा करके एक रोगी खांसते हुए कराहते हुए बस वो लाइन में खड़ी हो जाती है। अब बस उसके बाद उस समय आ गया कि जब राजा ने इसके भी हाथ से पर्चे ले लिया। जब राजा ने पर्चे लिया तो पर्चे को पढ़ा। जैसे ही पर्चे को पढ़ा तो राज साहब ने तुरंत इसका निर्णय सुना दिया। राज साहब ने कहा कि जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हारी डोली सही समय पर उस सिपाही के घर पर चली जाएगी। जाओ बेटी तुम जाओ। बस वह लड़की जैसे इस बात को सुनती है तो वो कहती यहाँ का तो राजा का बहुत मैंने नाम सुना है कि सही निर्णय करता, लेकिन राजा ने तो मेरा निर्णय सुनाया ही नहीं, मेरा तो सही फैसला किया नहीं। उनके सामने किसी की इज्जत लूट रही है और वो कुछ करे कि जाओ तुम्हारा डोली उसके घर चला जाएगा जबरदस्ती, सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता। और जब घर पर आती अपने बाप अपने पंडित से कहती है कि राजा ने तो कोई निर्णय सुनाया नहीं, उसने कहा कि तुम्हारी डोली समय से उस सिपाही के घर पर चली जाएगी। लेकिन उस समय आ गया कि जब सिपाही धूमधाम से शाम के समय में आया अपने कुछ साथियों के साथ में उस बेटी को उस लड़की को ले जाने के लिए। पूरी डोली सज धज गई थी। वह पंडित अपने बेटी को दे रहा था, विदा करने जा रहा था, लेकिन वह जो सिपाही था खुशी के मारे इतना व्याकुल था कि वह खुशी के मारे लोगों को पैसे लुटा रहा था। जितने भी लोग वहां से गुजर थे बस यूं ही पैसे लुटा रहा था, भिखारियों को पैसे लुटा रहा था, जो भी मिलता सबको पैसे। तब तक उसी में से एक ऐसा इंसान आया जो पूरा कंबल लपेटे हुए था, मुंह ढके हुए था और वह बिल्कुल बीमार अवस्था में आया। कहा भैया मेरे को भी पैसे दे दो। उसने कहा कि इसमें से कोई बीन लो। उसने कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं, मेरे को हाथ में दे दो। और जैसे वह सिपाही उस इंसान को पैसे देने आता है बस वो तुरंत कंबल हटा देता है और वह सिपाही उस आदमी का जैसे ही चेहरा देखता है वह देखता ही रह जाता। वो तो वही राजा थे जिस राजा का वह सिपाही था। जैसे देखता है अचंभित हो जाता, कहते ये क्या हो गया, आप यहाँ पर कैसे। राजा ने कहा मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि मेरे सामने किसी बेटी का इज्जत लूटने पाए, और तुम जो किसी बेटी का किसी लड़की पर जबरदस्ती तुम इज्जत लूटने पर लगे हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने देता। और वह पंडित और पंडित की बेटी ने सब हादसा देख रहा था। बस राजा ने तुरंत 2 हाथियों को बुलवाया। दोनों हाथियां आईं और उस आदमी के दोनों पैरों को दोनों हाथियों के पैरों में बांध दिया और उल्टा दिशा में दोनों हाथियों को चला दिया।
बस उसके बाद हुआ क्या, दर्दनाक खौफनाक देखने वाला सीन था। यह देख करके सारे के सारे लोग चकित रह गए और वह पंडित की लड़की उस राजा के निर्णय से बहुत खुश हुआ। उसके बाद से वह राजा उस पंडित के घर पर गया और पंडित ने अच्छा सा सेज लगाया और कहा, राजा साहब बैठिए। उसने कहा, धन्य हो, आपने कितना अच्छा निर्णय किया, मेरे को तो बहुत ही डर लगा था आपने ऐसा कह करके। राजा साहब ने कहा कि मेरे राज्य में ऐसा अन्याय बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जब किसी बेटी के ऊपर इज्जत की आंच लगी हो, जब किसी बाप की बेटी की जब इज्जत हाथ पांव में लग गई हो, तो भाई कैसे सो सकता है। उसने उस बेटी से कहा, बेटी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। बेटी एक गिलास पानी लाती है। जैसे ही वह एक गिलास पानी लाती तो राजा साहब कहते कि बेटी जानती हो मैंने तुमसे क्यों पानी मांगा है? जिस दिन से तुमने वो बात कही है, तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा, उस दिन से मैंने प्रण लिया था, वचन लिया था कि जब तक मैं उसका निर्णय सुनाऊंगा नहीं तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। और उसी दिन से मैं पानी नहीं पिया था और आज तुम्हारे हाथों से मैं पानी पी करके, क्योंकि उसका निर्णय तुम्हारा सही सुना दिया, अब तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बस वो पंडित और पंडित की बेटी राजा साहब को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और वह राजा का गुणगान दूर दूर तक होने लगता है। इस तरीके से जो भी लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, जैसे इस भगवान पर विश्वास करने वाली उस लड़की के साथ में उस राजा साहब ने देवदूत बन करके उसकी रक्षा की, उसकी इज्जत लूटने से बचाए, ठीक वैसे ही यदि आपको भगवान पर भरोसा होगा, उस बागेश्वर बाबा पर भरोसा होगा, तो जरूर किसी न किसी रूप में आपका आकर के वो रक्षा जरूर करेंगे। बस भगवान पर आस्था और विश्वास बनाए रखना।